नमस्कार दोस्तों। अभी तक हमने जो भी सीखा, अब उसके एक स्टेप आगे सीखने जा रहे हैं हम लोग कि इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा है। प्लेटफॉर्म तो सारे के सारे अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सेबी के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं, तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। लेकिन जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ वो है ग्रो का। ग्रो ऐप में यूज करता हूँ म्यूचुअल फंड करने के लिए। ट्रेडिंग के लिए मैं एंजल और जीरोधा का यूज करता हूँ। मतलब मुझे अच्छे लगते हैं ये, और मैं मेरा कोई ऐसा सजेशन नहीं है आपके लिए, कोई भी एडवाइस नहीं है मेरी ये कि आप क्या यूज़ करो क्या ना यूज़ करो। बस ये है कि मैं इन चीज़ों को यूज़ करता हूँ और इन्हीं से करता हूँ। और आगे मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि ट्रेडिंग करते कैसे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। ट्रेडिंग को बहुत बड़ा हवा बना के लोग रखे हुए हैं, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज़ है। बस आपका माइंड गेम है कि आपका माइंड बहुत स्थिर होना चाहिए उस टाइम पे। आप फ्रेश माइंड में रहो, सारी चीज़ें आपकी अच्छी रहेंगी। बाकी तो और कुछ नहीं है ट्रेडिंग को लेकर के। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं कि अभी तक हमने सीखा कि पैसे को कैसे सेव करना चाहिए, क्यों जरूरी है पैसा सेव करना, किस लिए जरूरी है, कब काम आता है, किस प्रकार से इसको हमें सेव करके रखना चाहिए, कितना परसेंट अपनी सैलरी से सेव करना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि किस जगह पे इसको सेव करना चाहिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ये अपना खुल गया है ग्रो ऐप। ये आप देख सकते हैं ग्रो का प्लेटफॉर्म है। इसमें आप देख सकते हैं ऊपर में निफ्टी दिया हुआ, सेंसेक्स दिया। अब ये मार्केट क्लोज हो चुका है, इस कारण से ये चल नहीं रहा, तो ये मार्केट की क्लोजिंग से लेकर के सारी चीज़ें आपको दिखा रहा है। ये सारी चीज़ें टॉप गेनर्स, टॉप ट्रेंडिंग, सारी चीज़ें। बहुत प्लेटफॉर्म इसका बहुत अच्छा है इन्वेस्टमेंट के लिए, म्यूचुअल फंड के लिए। बाकी मैं ट्रेडिंग के लिए एंजल को यूज़ करता हूँ, मुझे देखिए चलाने में आसान है, उसके फीचर्स अच्छे हैं, इसलिए मैं उसको यूज़ करता हूँ। मेरा कोई आपको बताने का वो नहीं है, आपको जो अच्छा लगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको जो अच्छा लगे, बहुत सारे ऐप हैं, आप उनसे उनको यूज़ करिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उस सब चीज़ों से। मैं कोई भी चीज़ आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसको प्रॉपरली यूज़ करिए। ठीक है, तो अब हम आ गए हैं ग्रो के प्लेटफॉर्म में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्टॉक, यहाँ पे लिखा हुआ है एफ एन ओ, यहाँ पे लिखा हुआ है म्यूचुअल फंड। हमको म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है, तो हम म्यूचुअल फंड में क्लिक करते हैं। तो म्यूचुअल फंड में हम क्लिक करते हैं, तो हमें आज ये जानना है कि म्यूचुअल फंड में अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ों को देखना चाहिए हमें। एक अच्छे म्यूचुअल फंड में क्या क्या चीज़ों को देखना चाहिए, क्या सोच के हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और काफ़ी अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं, है ना। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ सारी चीज़ें बेसिक हैं। म्यूचुअल फंड में या फिर स्टॉक मार्केट में जो भी कंपनियां हैं, उसमें से आप लगभग 50% कंपनियों के प्रोडक्ट यूज करते हैं अपने 24 घंटे के समय में। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक आप हमेशा उन चीज़ों को यूज करते ही रहते हैं। बस अभी आपको पता नहीं है, और आप अगर खुद उसको यूज कर रहे हैं तो आपके लिए तो अच्छी चीज़ होगी, तभी आप उसको यूज कर रहे हैं, तो सीधी सी बात वो कंपनी बढ़ेगी, तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट करके आप अपनी ग्रोथ को भी बढ़ा सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि उस कंपनी में अगर आप अपना कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वो कंपनी भी बढ़ेगी आगे, और आपको भी उसका कुछ एक हिस्सा आपको भी मिलेगा, आप उस कंपनी के पार्टनर हो सकते हैं। तो देखिए ये खुल गया म्यूचुअल फंड का स्क्रीन, है ना। इसमें बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे कि आप मान के चलिए कि ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं, ये तो है एच डी एफ सी ई टी एफ है सिल्वर का, ये बंधन का स्मॉल कैप फंड है, ये एच डी एफ सी मिड कैप फंड है, ये पराग पारक फ्लेक्सी कैप फंड है। ठीक है, अब हम देखते हैं सबसे पहले कि हाई रिस्क हाई रिटर्न, लिखा हाई रिस्क हाई रिटर्न, है ना। तो इसमें एक्सेस सिल्वर, कोटक सिल्वर, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एचडीएफसी, यूटीआई गोल्ड, क्वांटम, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। तो चलिए हम एक म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करते हैं। जैसे मैं मानता हूँ इसको मेरा फेवरेट है वैसे पराग पारेख, तो मैं इस पर ही काम शुरू करता हूँ। ये ग्राफ है पराग पारेख का, तो ग्राफ आपको जो समझना हो आप समझिए। बाकी इसके अलावा देखना आपको क्या है, देखिए मेरा कुछ इन्वेस्टमेंट भी है इसमें। 21,250 अभी करंट चल रहा है। 20,000 मेरा मतलब ये मैं दिखाने के लिए लोगों को रखा हूँ। बाकी मेरा क्या ना, ये सारी चीज़ें अलाउ नहीं है सेबी के रेगुलेशन के हिसाब से कि आप अपनी कोई भी इन्वेस्टमेंट या फिर कोई भी चीज़ें पब्लिश करिए, तो इस कारण से मैं बस ये रखा हूँ कि मिनिमम में क्या कैसा कर सकते हैं। तो मैं कभी का डला रहा होगा, मुझे याद भी नहीं है कब का है ये, तो मैं तो आज से ओपन कर रहा हूँ तो उसको देख रहा हूँ, है ना। तो देखिए सबसे पहला हमें पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड को, मेरी ये कोई एडवाइस नहीं है, मैं आपको पहले ही बोल दे रहा हूँ, मेरी ये कोई एडवाइस नहीं है। हाँ फंड अच्छा है, ये म्यूचुअल फंड अच्छा है, मैं इतना बोल सकता हूँ। बाकी मेरी कोई आपसे एडवाइस नहीं है, आप लीजिए मत लीजिए, क्या करिए क्या नहीं करिए, लेकिन ये फंड अच्छा है, बस मैं इतना बोलना चाहता हूँ। बाकी आप मेरे लिए, मेरे साइड से आपके लिए कोई भी एडवाइस नहीं है। चलिए सब शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा है पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ठीक ना। वेरी हाई रिस्क इक्विटी फ्लेक्सी कैप,
मतलब क्या ये हाई रिस्क का फंड है, इसमें जो भी स्टॉक है वो वेरी मतलब बहुत अच्छे स्टॉक भी है, प्लस हाई रिस्क हाई रिटर्न। अगर मार्केट गिरता है तो उसके स्टॉक भी बहुत तेजी से गिरेंगे, अगर मार्केट चढ़ता है तो इनके स्टॉक्स में बहुत जल्दी मोमेंटम भी आता है आगे के लिए। इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करता है, ये जो इक्विटी लिखा हुआ है इसका मतलब यह है कि ये इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं ये अपना। और फ्लेक्सी कैप का मतलब यह है कि फ्लेक्सी मतलब कि ये अपने स्टॉक्स में से किसी भी स्टॉक को निकालते भी हैं और ऐड भी करते हैं। अगर किसी स्टॉक की परफॉर्मेंस विद इन 6 मंथ 1 ईयर में खराब है तो उस स्टॉक को ये निकालते हैं और फिर नए स्टॉक्स को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें मेन जो समझने वाली चीज है वो होती है इसकी एनएवी वैल्यू। इसकी एनएवी वैल्यू लिखा है 2 जुलाई 2026, जो आज का डेट है। ठीक, मतलब कल के डेट में ये शाम को अपडेट हो जाएगा 3 जुलाई के लिए। तो ये 90.86 रुपीज है। मैं इसको लगभग 18-19 रुपए से देख रहा हूँ। मतलब इसकी एक यूनिट की वैल्यू 90 रुपए 86 पैसे है प्रेजेंट टाइम में। और इसकी जो रेटिंग है 5 स्टार की रेटिंग है जो लोगों ने दी है। ये रेटिंग लोग देते हैं, जैसे आप स्विगी जोमेटो में रेटिंग देते हैं वैसे इसमें लोग रेटिंग दिए, 5 स्टार की रेटिंग है। मिनिमम एसआईपी जो है वो 1,000 रुपए, मतलब आप 1,000 रुपए से कम नहीं कर सकते, बाकी आपको जितना डालना आप उतना डाल सकते हैं, है ना। मिनिमम 1,000 रुपए की एसआईपी है। और उसके बाद फंड साइज जो है वो 1,41,446 करोड़ रुपए का फंड साइज है। इसका मतलब ये है कि अभी तक में लोगों ने 1,41,446 करोड़ रुपए इस फंड में डाले हैं, मतलब ऑल ओवर इंडिया या फिर और भी जो भी लोग बाहर के होंगे वो सब लोगों ने मिला के 1,41,446 करोड़ रुपए इस फंड में इन्वेस्ट किया। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, रिटर्न कैलकुलेटर। ठीक है, हमें मंथली एसआईपी करना है, हम मंथली एसआईपी पर आ जाते हैं। सबसे बड़ा गेम यही है, आप इसको समझिएगा जरूर। सबसे बड़ा गेम यही है। अगर आप 5,000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट मान के चलिए, 5,000 रुपये आप मंथली इसमें डालते हैं, ठीक, और मिनिमम 5 साल के लिए, मैं 3 साल तो कभी नहीं बोलूंगा, मिनिमम 5 साल के लिए, ठीक है। तो जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो 3 लाख का होगा 5 साल में, मतलब एक साल में 12 महीना और 12 × 5 कर देंगे आप तो 5 साल का निकल जाएगा। तो 5 साल का 3 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया और आपका रिटर्न कितना मिला, 4,06,576 रुपए का। ये अप्रॉक्स है, ये 100% नहीं होता, 70% चांस है कितना मिलेगा। कभी अगर मार्केट थोड़ा सा डाउन में है तो थोड़ा सा कम भी मिल सकता है, और मार्केट बहुत अच्छा अप है तो बहुत अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है। ये इसका 4 से 5 लाख भी मिल सकता है, ये कोई बड़ी बड़ी चीज नहीं है स्टॉक मार्केट में। लेकिन ये एक अप्रॉक्स जो वैल्यू लेके चलता है उसकी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 लाख रुपए आपने डाला जिसका रिटर्न हुआ 4,06,000, मतलब 1,06,567 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ बिना कुछ किए। सिर्फ वो आपके अकाउंट से कटता जा रहा है और वो ऐड होता जा रहा है। 5 साल बाद आप 1 लाख का प्रॉफिट पाए। अब 5 साल बाद आप 1 लाख का प्रॉफिट पाए तो क्या पाए, आप मानते हैं ना। अगर आप 5 साल बाद 1 लाख का प्रॉफिट पाए तो क्या पाए, मेरे ख्याल से तो ना के बराबर है। क्योंकि सारे लोग यही सोचते हैं, मैं भी आपके साथ ही सपोर्ट करूंगा कि हाँ यार 1 लाख रुपए क्या, 5 साल में 1 लाख रुपए क्या मायने रखता है, कोई फायदा नहीं है। लेकिन अब मैं इसका जादू दिखाता हूँ आपको। अगर इसी इन्वेस्टमेंट को आप 10 साल में कन्वर्ट करते हैं, अभी ये 5 साल में था तो आप अच्छे से देख लीजिए, 3 लाख का 4,06,000 हो रहा। लेकिन अगर इसी इन्वेस्टमेंट को आप 10 साल करते हैं, वही 5,000 की एसआईपी है, बस टाइम पीरियड आपका 10 साल हो गया। तो अब आप देखिए 5 साल में 3 लाख की वैल्यू थी और 10 साल में 6 लाख रुपए आपने जमा किया। लेकिन पहले 5 साल में आपको मात्र 1 लाख का फायदा मिल रहा था, 4,06,000 मतलब 1,06,000 का प्रॉफिट मिल रहा था। लेकिन जब अगले 5 साल आपने इन्वेस्टमेंट किया तो 6 का 12 नहीं, सीधा 14 हो गया, अप्रोक्स 15 के अप्रोक्स है ये। तो आप समझ रहे हैं कि आपने मात्र 6 लाख जमा किया जिसका रिटर्न अप्रोक्स 15 लाख मिल रहा, तो मतलब दुगने से ज्यादा। और अगर आप इसी को 20 साल के लिए करते हो तो ये 14 लाख, जो अगर आप 20 साल के लिए करते हो तो आप 12 लाख जमा करोगे और ये 40 लाख प्लस हो जाएगा। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों, क्योंकि मार्केट जो है ना वो नीचे ऊपर होती रहती है, लेकिन जो आपकी मैं यहाँ पे आपको एनएवी वैल्यू दिखाया, ये वैल्यू जितने फंड ऐड होते जाएंगे ये वैल्यू उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाती है। जैसे कि अगर क्वांटिटी में किसी चीज को ऐड किया जाए तो अगर वो चीज महंगी है तो आपको 100 रुपए में मात्र 1 पीस मिलेगी, लेकिन जब वो चीज सस्ती होती है तो वही चीज 100 रुपए में आपको 10 पीस मिली, और फिर महंगा होते गया होते गया होते गया तो आप उसको बेचोगे तो फिर तो 100 रुपए पीस भी बेच सकते हो ना। तो जो एनएवी वैल्यू है वो ऐड होती जाती है।
और जितना आपका लॉन्ग टाइम पीरियड रहेगा, इंसान हो या मार्केट, फाइनली उसको ऊपर ही जाना है। ये स्टॉक मार्केट का मूल मंत्र है, लेकिन जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो लॉन्ग टर्म का ही होना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म में हो तो एक समय के बाद आप भी ऊपर ही जाओगे, है ना, और स्टॉक मार्केट भी ऊपर ही जाएगा। तो अगर आप 10 साल के लिए इसको इन्वेस्ट करते हो तो आप अपने सामने देख सकते हो रिटर्न कैलकुलेटर आपका। मैं दूसरे में भी दिखा सकता हूँ ये चीज आपको। ये तो मैंने पराग पारे खोला, इसके अलावा आप कोई भी बोलोगे मैं उसमें ओपन करके दिखा दूंगा आपको। अब जहां आप 6 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, वहां आपका 10 साल बाद 14,87,000 मतलब अप्रॉक्स 15 लाख का आपको रिटर्न मिल रहा है। मतलब अप्रॉक्स 60 से 70% का रिटर्न मिला। यही चीज आप अगर 20 साल के लिए करते हैं तो आप 12 लाख का इन्वेस्टमेंट करेंगे और उसका रिटर्न आपको अप्रॉक्स 40 से 45 लाख रुपए मिलेगा। और यही चीज अगर आप 30 साल के लिए करते हैं तो अप्रॉक्स आपको 1 करोड़ के टच में इसका रिटर्न मिलेगा। तो ये हुई बात की देखने की। तो ये हमने रिटर्न कैलकुलेटर देख लिया। अब जो मैं आपको हमेशा से बोलता रहता हूं कि आपका पैसा और स्टॉक मार्केट में जो भी इन्वेस्टमेंट होता है वो उन्हीं कंपनियों में होता है जिनको आप अपने पर डेली सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक में आप सारी चीजें उन्हीं की यूज करते हैं। 50% कंपनियां आपके टच में होंगी। आप इनमें से लगभग कंपनियों को जानते होंगे। HDFC बैंक आप जान ही रहे हो, पावर ग्रिड शायद कुछ लोग ना जानते हो, मैं आपको बता दूं पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऐसी कंपनी जो भी हमारे यहाँ बिजलियां बनती हैं उसके बाद उन बिजलियों को एक जगह पे स्टोर किया जाता है, उसके बाद उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वो काम होता है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का। ITC इंडियन टोबैको कंपनी, कोल इंडिया आप जान ही रहो, जितने भी कोयले खदान है वो कोल इंडिया की कंपनी है। ICICI बैंक आप जान ही रहे हो। अल्फाबेट, इस जो मैंने आपको फंड बताया इस फंड की अच्छी खासियत ये है कि ये फंड जो है इंडियन स्टॉक के साथ साथ US स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट करता है। जो ये अल्फाबेट लिखा हुआ है ये गूगल की कंपनी है। उसमें ये 4% 4.83%, अगर आप इसमें 1,000 रुपए डाले हैं उसका 1,000 का 4.83% ये गूगल में इन्वेस्टमेंट करेगा। HDFC बैंक में 7.88% इन्वेस्टमेंट है, पावर ग्रिड में 6.41% इन्वेस्टमेंट है, ITC में 5.84% इन्वेस्टमेंट है। मतलब जो भी आपका 1,000 रुपए है वो इस प्रकार से कई कंपनियों में डिवाइड होकर के इन्वेस्ट होता रहता है। फिर बजाज होल्डिंग्स है, कोटक महिंद्रा बैंक है, HCL है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारी कंपनियां, महिंद्रा एंड महिंद्रा जिनकी गाड़ियां आप चलाते हैं, इन्फोसिस है, बहुत बड़ी IT सेक्टर की कंपनियां, मारुति सुजुकी आप जान ही रहे, एक्सिस बैंक आप जान ही रहे, भारतीय एयरटेल टेलीकॉम सेक्टर कंपनी आप जान ही रहे, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS आप जान ही रहे। तो लगभग ये देखिए अमेजॉन में भी इनका इन्वेस्टमेंट है, फेसबुक में भी इनका इन्वेस्टमेंट है, माइक्रोसॉफ्ट में भी, US वाली जो माइक्रोसॉफ्ट है उसमें भी इनका इन्वेस्टमेंट है ना। सिप्ला जिनकी आप मेडिसिन खाते हैं, जेडो लाइफ साइंस ये भी मेडिकल की है, डॉक्टर रेड्डी ये भी अच्छी कंपनी है। तो ये जो फंड मैनेजर होते हैं ना ये काफी अच्छी कंपनियों में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी सारी कंपनियों, आपका 1,000 रुपए कितनी सारी कंपनियों में थोड़ा 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 करके इन्वेस्टमेंट किया हुआ। रिलायंस में, बैंक ऑफ बड़ौदा में, नेशनल बैंक एग्रीकल्चर में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, पंजाब नेशनल बैंक में। देखिए आप सारी कंपनियों का ब्यौरा यहाँ रखा हुआ कि किन किन कंपनियों में कितना कितना इन्वेस्टमेंट है। तो कितना अच्छा है म्यूचुअल फंड। अभी आप 1,000 रुपए लेकर अगर स्टॉक मार्केट में जाएंगे तो मुश्किल से आपको, अगर अच्छा स्टॉक लेंगे तो 800-900 रुपए का एक क्वांटिटी आपको मिलेगा, 700 रुपए का एक क्वांटिटी आपको मिलेगा। अब वो भी बढ़ा नहीं बढ़ा कोई गारंटी नहीं, लेकिन ये जरूर बढ़ेगा, है ना। जोमेटो, ग्रासिम, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोटक सिक्योरिटी, ठीक है, सारी चीजें आपके सामने हैं, एकदम ओपनली है। इसमें कोई वो नहीं है कि चीजें अच्छी हैं खराब है क्या है। और जिसमें देखिए जिनमें 0 लगा हुआ है ना, 0.01%, 0 या फिर 0 तो मतलब इसमें से इन्होंने पैसे निकाल लिए हैं। तो ये देखिए, है ना, अगर होल्डिंग को एनालिसिस करेंगे आप तो देखिए इक्विटी, डेब्ट और कैश। तो ये जो है ये पूरा पैसा ये अपना इक्विटी में लगा है। ये क्या ना मार्केट के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं अपनी चीजों को। मार्केट के अकॉर्डिंग बदलने का मतलब ये है कि अगर कोई स्टॉक अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा तो उसको चेंज कर सकते हैं, है ना। कुछ पैसा ये कैश में रखते हैं, कुछ पैसे हेज करके रखते हैं, कुछ पैसा डेप्ट में डाल देते हैं, कुछ पैसा ये रियल एस्टेट में डाल देते हैं। तो देखिए आपका 1,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से कितनी जगह में इन्वेस्ट हो रहा, इसलिए तो आपको बेहतर रिटर्न मिलता है ना। तो देखिए इसका इनका इतना पैसा इक्विटी में डाला हुआ है ना। इनका जो ये एरिया है ये कैश में डाला हुआ है, हेज इक्विटी में इतना पैसा डाला हुआ है, फिर उसके बाद डेप्ट में ये पैसा डेप्ट में रखा हुआ है, अभी रियल एस्टेट में इतना पैसा लगा हुआ है। तो ये आप समझिए लार्ज कैप में लगभग पैसा लगा हुआ है, स्मॉल कैप में थोड़ा सा पैसा लगा हुआ है और मिड कैप में थोड़ा सा पैसा लगा हुआ है। तो देखिए ये और किस किस सेक्टर में लगा, फाइनेंस में, कंज्यूमर ड्यूरेबिलिटी में, कंज्यूमर में, हेल्थ केयर में, रियल एस्टेट में, टेक्नोलॉजी में, एनर्जी में, मेटल में। तो देखिए ये आप देख सकते हैं कि टॉप 5 कौन कौन सी हैं, है ना। और ये टॉप 20 पी रेशियो भी इसका अच्छा 17 है। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा है ये। अब उसके बाद चलिए आगे में, इसमें से सिमिलर फंड कौन कौन से हैं उनको भी आप, ये आप देख सकते थे कि जो फंड है वो पहले फर्स्ट ईयर में -1.8% का रिटर्न दिया था।
ये कोई बड़ी चीज़ नहीं, क्योंकि भाई स्टार्टिंग में तो कोई भी बहुत अच्छा रिटर्न नहीं, क्योंकि कंपनियों को रनिंग करने में समय लगता है, उसमें और फंड डालने में समय लगता है। तो उसके बाद देखिए 3 साल में इसने 15% का रिटर्न दिया, 5 साल में अप्रॉक्स 14.7% का रिटर्न दिया, और ऑल टाइम देखा जाए तो 18.3% का रिटर्न दिया। मतलब अप्रॉक्स मिनिमम अगर देखा जाए तो 12 से 15% का रिटर्न है इसका। कैटेगरी एवरेज भी देखेंगे तो आप 15.9 से 15.16, फिर भी मैं बोलता हूँ कि 12 से 15% ही रिटर्न है इनका। कोई दिक्कत नहीं भाई, 12 से 15% सालाना रिटर्न कोई मजाक थोड़ी है, बहुत अच्छा रिटर्न है। सिमिलर फंड अगर देखा जाए, बैंक ऑफ इंडिया भी है, आईटीआई फ्लेक्सी कैप है, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप है, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड है, और फ्रैंकलिन इंडिया है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है इसमें, जिसे मतलब सबको देखना चाहिए, समझना चाहिए, और हमेशा मतलब उसको हमेशा पढ़ना जरूर चाहिए। देखिए समझिए मत समझिए, लेकिन पढ़ना जरूर चाहिए। एक्सपांसन रेशियो जो है, मतलब एक्सपांसन रेशियो, एग्जिट लोड एंड टैक्स, मतलब इसका यह कि जो आप फंड ले रहे हो इसका एग्जिट लोड कितना होगा, एक्सपांसन रेशियो कितना होगा, और टैक्स इसमें कितना लगेगा, इस चीजों को हमेशा पढ़ लेना चाहिए। तो एक्सपांसन रेशियो जो आपका है, इसका एक्सपेंस रेशियो 0.7% इंक्लूडिंग ऑफ जीएसटी। ठीक, अगर आप इसको एग्जिट करते हैं फॉर यूनिट अबव 10% ऑफ द इन्वेस्टमेंट, अगर 10% आप अपने इन्वेस्टमेंट का एग्जिट करते हैं तो एग्जिट लोड लगेगा 2% इफ रिडीम विद इन 365 डेज, है ना। एग्जिट लोड है 2%, रिडीम होगा अगर 365 दिन के पहले अगर आप रिडीम करते हैं इसको, अपना जो एसआईपी बंद करते हैं और पूरा पैसा निकालते हैं, तो 2% का आप देना पड़ेगा, जो भी टोटल अमाउंट होगा उसका 2%। एंड अगर 1% ऑफ रिडीम आफ्टर 360, अगर 365 दिन के बाद आप रिडीम करते हो तो 1% आपको देना पड़ेगा। बट अगर 730 दिन के बाद आप निकालते हो तो आपको 1 भी रुपया नहीं देना पड़ेगा। तो इन चीजों को हमेशा पढ़ लिया कीजिए, क्योंकि बहुत छोटा अमाउंट रहता है, बहुत बड़ी चीज नहीं है, 1% 2% कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन यह कि जब बड़ा अमाउंट हो जाता है तो 1% 2% मायने रखता है। लेकिन एक चीज है कि अगर आप 1 साल से पहले निकालते हो तो 1% आप 2% देना पड़ेगा, 1 साल से 2 साल के बीच में निकालते हो तो 1% देना पड़ेगा, 2 साल के बाद निकालते हो तो कुछ नहीं देना पड़ेगा आपको। ठीक, स्टाम्प ड्यूटी 0.005%। ठीक है, टैक्स में क्या है, इफ यू रिडीम विद इन 1 ईयर रिटर्न आर टैक्स एट 20%, है ना। जो भी रहेगा तो अगर इतना है तो 20% लगेगा 1 साल से पहले, 1 ईयर, है ना। इफ यू रिडीम आफ्टर 1 ईयर रिटर्न 1.25 लाख इन ए फाइनेंशियल ईयर आर टैक्स 12.5%, और अगर 1,25,000 से ऊपर फाइनेंशियल ईयर हो रहा है तो 12.5% का टैक्स लगेगा। तो ये जानना आपको जरूरी है ना। बाकी ये आप देख सकते हैं क्या कैसा है क्या नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं है। बाकी आप देख लीजिए फंड मैनेजर, इतने सारे फंड मैनेजर हैं जो कि आपका पैसा को सेटलमेंट कर रहा है। ये आपका 1,000 है, लेकिन जब 30 दिन में आप देखोगे तो यहाँ करोड़ों रुपए का ट्रांजेक्शन, अरबों रुपए का ट्रांजेक्शन हो जा रहा, लाखों करोड़ का ट्रांजेक्शन हो जा रहा। ठीक ना। ये फंड मैनेजर, इनकी भी डिटेल आप देख सकते हैं। जैसे हमने देख लिया राजीव ठक्कर का, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, CFA एंड CFP। ही हैज बीन असिस्टेंट विद PPFAS AMC सिंस 2013। ठीक ना। और ये सारी चीजों का फंड देखते हैं। आल्सो मैनेज स्कीम पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, पराग पारेख ELS टैक्स, पराग पारेख जो भी चीजें हैं ये देखते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फंड हाउस आप देख सकते हैं, रैंक 23 इन इंडिया, टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 1,61,795 करोड़ रुपए, डेट ऑफ इंक्रप्शन 9 अक्टूबर 2022 को, फिर 2012 को ये मार्केट में ये आया है। और जो भी आपका पैसा लग रहा है वो निफ्टी 500 के अंदर लगता है ये पैसा। तो ये हो गई आपको, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको हमेशा देखनी चाहिए। और मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं, लेकिन मैं इतना बोलूँगा कि क्या क्या देखना चाहिए। पहली बात देखना चाहिए कि उसकी एनएवी वैल्यू क्या है, जो कि यहाँ दी हुई है। दूसरी चीज़ देखनी चाहिए कि रेटिंग क्या है इसकी, 5 स्टार रेटिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। फंड साइज आप देख लो, अच्छी चीज़ है। रिटर्न कैलकुलेशन तो ठीक है, लेकिन आपको जो ये होल्डिंग्स है, ये होल्डिंग्स हमेशा देख लेनी चाहिए लगभग कि अपने टच की कंपनियां हैं कि नहीं। अगर अपने टच की कंपनियां नहीं है तो मैं बोलूंगा कि फिर भी इन्वेस्टमेंट करिए, लेकिन थोड़ा सा सोच के, लेकिन अपने टच की कंपनियां होना चाहिए। कंपेरिजन करना हो तो आप सिमिलर फंड देख सकते हैं। ठीक ना। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका एक्सपेंशन रेशियो, एग्जिट लोड एंड टैक्स। इस चीज को हमेशा आप पढ़िए, इन चीजों को आप हमेशा पढ़िए। अगर ये आप नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है। इस चीज को हमेशा पढ़िए। अपने फंड मैनेजर के बारे में अगर आपको जानना चाहिए तो आप जान सकते हैं। बाकी अदर चीजें तो बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब अगर हम इसमें करते हैं स्टार्ट SIP, ठीक, तो आप यहाँ डाल दोगे अमाउंट, ये 1,000 मिनिमम है इसमें, तो आप 1,000 डाल सकते हैं। बाकी उसके बाद जो करना हो कर सकते हैं। ठीक है। फिर यहाँ से आ जाएगा स्टार्ट SIP का ऑप्शन। स्टार्ट SIP पे जाएंगे, ये देखिए जो मंथली लिखा हुआ है, तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको मंथ के किस डेट में आपको पेमेंट डालनी है।
अब जैसे मेरी सैलरी मान लेके चलिए, मेरा जो काम है, मेरा तो बिजनेस है, तो मैं तो किसी भी डेट में डाल देता हूँ। अगर आपको 5 की सैलरी आती है तो आप 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख किसी को भी डेट चूज कर सकते हो। हाँ, सैटरडे संडे फंसेगा तो शायद करता नहीं है, फिर उसके एक दिन पहले भी उसको एक्सेप्ट कर लेता है वो, या तो एक दिन बाद एक्सेप्ट करेगा, मंडे को उसको काटता है वो, पेमेंट करती है। और अगर आप देखेंगे तो मेरा जो मानना है वो आप 25 से 30 के बीच में, 25 से 30 के बीच में मंथली एसआईपी को आप करिए, क्योंकि इस समय पे सारे स्टॉक सेटलमेंट हो जाते हैं और मंथली एक्सपायरी जब होती है तो सारी चीजें टोटल स्टॉक सेटलमेंट हो करके रखा जाते हैं। और कोशिश करिए कि हाँ, महीने के लास्ट में या तो फिर जैसे ही आपकी सैलरी आती है उस हिसाब से आप अपना अमाउंट डाल के और उस डेट को सेलेक्ट करिए और आप इन्वेस्टमेंट करते रहिए। चलिए, अब नेक्स्ट में हम दूसरे फंड के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच। एसआईपी करते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। आगे हम अभी दूसरे फंड के बारे में भी बात करेंगे और दूसरे टाइप से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फिर तीसरे टाइप से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर गोल्ड में करना तो कैसे कर सकते हैं, ईटीएफ कैसे करना और चीज़ें कैसे करना, ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी एक एक करके बताता जाऊंगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है और आप कोशिश करिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, मैं 100% वो डाउट को क्लियर करूंगा। कोई भी डाउट अगर है आपको तो मैं 100% आपको डाउट क्लियर करके दूंगा। थैंक यू सो मच। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।